हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक्सरसाइज 6.2 मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने उसके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे, उसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लिया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पता है हमने सभी क्वेश्चंस को जो है मैपिंग की हेल्प से और नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व किया, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे से मतलब कि समझ में आएगा। ये टॉपिक है, ठीक है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं। इसको अलग से सॉल्व करवाने का पर्पस यही है कि इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं और इनमें हमें एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि माइनस से ना, देखो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना तब आपको अच्छे समझ आएगा। इन क्वेश्चंस में माइनस की गड़बड़ के कारण बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, जो इसका स्पेशली सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। तो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, लास्ट पार्ट में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस पूरे क्वेश्चन को हम डिफरेंट ही एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहली बार एनसीईआरटी ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ किया है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से करवा दूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी और इंक्रीजिंग के लिए भी कौन से इंटरवल आएंगे। तो 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो सबसे पहले हमें देखो इंटरवल फाइंड करने हैं। मतलब हमारी मैपिंग कहती है डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के इक्वल रखो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, एक्स। 2 पहले आगे आएगा, मतलब 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव करना है 5 का 0। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 2x प्लस 2। इसको आप लिख के रख लो। आपको पता है मुझे अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 2, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2। तो ये दोनों आपस में कट हो गए। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये एक ही वैल्यू आई है। तो जो एक वैल्यू आई है, हमारी मैपिंग कहती है इसको नंबर लाइन पे बनाओ और डेरिवेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चेक करो। तो करते हैं। अब देखो मैंने नंबर लाइन बना लिया, -1 है उसको मैंने नंबर लाइन पे बना लिया। तो सभी पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंटरवल है -∞ से -1। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपको पता है, एफ डैश -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, जैसे -2, 2 इंटू -2 प्लस 2 कितना आएगा, -4 प्लस 2, -2 मतलब नेगेटिव। तो चलो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। और इस पर हम चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब ये वैसे आपको पता ही है कितनी आएगी 0।
2 इंटू -1 प्लस 2 -2 प्लस 2 कितना आया 0। तो यहाँ पर आप लिख लो f डैश x इज इक्वल टू 0। अब लास्ट इंटरवल रह गया वो भी चेक कर लेते हैं, -1 से लेके इन्फिनिटी तक इस इंटरवल में। तो कोई भी वैल्यू सोच लो एक, जैसे -1 से बड़ी ऐसा कर लो आप 0 सोच लो, ठीक है, 0 ईजी होती है। तो 2 इंटू 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 मतलब 2 मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। तो सभी इंटरवल्स हमने चेक कर लिए हैं, अब हमें जस्ट अपना आंसर करना है। अब आंसर देने से पहले बता दूं, कुछ टीचर्स इसको, हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर इसको आपको ऐसे करवाएं कि f डैश एक्स की वैल्यू 2x प्लस 2 है, तो इंक्रीजिंग के लिए इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -1, तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक। सेम वे से वो आपको इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए करवा देंगे, तो 2x लेस देन -2, x लेस देन -1, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक। ये बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है, बट क्वाड्रेटिक में हमें फिर डिफरेंट मेथड फॉलो करना पड़ता है और इसमें हम डिफरेंट फॉलो करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ही मेथड पर रहो, उसमें आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो हम हमेशा नंबर लाइन से ही करेंगे, अगर आपको वो कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हो तो उससे भी आप कर सकते हो। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आपने मेरे वाले मेथड से ही करना है। अल्टीमेटली आपका और मेरा एम यही है कि आपको मैथ्स आए, इजी वे से आए, ठीक है। हमने नंबर लाइन बना ली, सभी जगह पर चेक कर लिया, अब आंसर देना उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहां पर थे ना, और आपको पता अब हमें जस्ट आंसर करना है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मैं दोनों तरह से आंसर करूंगा। तो आपको पता है हमारा फंक्शन जो है यहां पर लेस देन 0 है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly decreasing in -∞ to -1, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में इसको ऐसे भी लिखा गया है x लेस देन -1, मतलब -1 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इसका मतलब भी यही है -∞ से लेके -1 तक, ठीक है। तो जिस तरह से आपको आंसर लगे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मतलब कि जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको सिर्फ डिक्रीजिंग चेक करना हो, आपको पता है एट x इज इक्वल टू -1 f डैश x कितना है 0, तो इसको आप लिख सकते हो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है इन -∞ से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 को फिर इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर आप इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे x की वैल्यू -1 या -1 से कम है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से आंसर करने की कोशिश की है। अब सेम वे से हमारा जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है इस इंटरवल में, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 से लेके इन्फिनिटी तक, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में x ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और अगर आप इसमें भी 1 को इंक्लूड करोगे, -1 को इंक्लूड करोगे, तो f डैश x कितना है 0। तो अगर मुझे इंक्लूड करना हो तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो गिवन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इन -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा टू इन्फिनिटी, और अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देख लो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं 10
6x माइनस 2x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है 10 माइनस डेरिवेटिव करना है 6x माइनस डेरिवेटिव करना है 2x स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आएगा f डैश x, 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, माइनस 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू माइनस 6, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 2 x स्क्वायर, 2 पावर पहले आ गया कि पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो यहाँ से मेरे पास मेरी फाइनल वैल्यू आ गई माइनस 6 माइनस 4x। तो इसको आप लिख के रख लो, ठीक है। तो माइनस से बिल्कुल घबराना नहीं है हमें। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, पुट, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज माइनस 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर है ना, तो ऐसा करो, माइनस 6 को आप उधर ले जाओ प्लस 6, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 बाय माइनस 4। तो इसको आप कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3/2। अब इसमें भी एक ही वैल्यू आई है, तो एक वैल्यू को नंबर लाइन पे हम बना लेते हैं। तो देखो नंबर लाइन पे मैंने इस माइनस 3/2 को ड्रॉ कर लिया, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। इसका मतलब क्या है, माइनस 1.5, ठीक। अब सबसे पहला इंटरवल कौन सा है हमारा, सबसे पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2। तो इस पर चेक कर लेते हैं f डैश, ठीक है। अब माइनस 1.5 से छोटा नंबर माइनस 2 माइनस 3 जो मर्जी, जैसे माइनस 2 फिल कर लेते हैं। तो माइनस 6, यहाँ माइनस 2 फिल किया तो कितना आएगा, माइनस 6। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 4 को माइनस 2 से करोगे तो प्लस 8, ठीक है। तो कितना आया, पॉजिटिव आंसर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। माइनस से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद एग्जैक्टली व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3/2, वैसे ही आपको पता ही होगा कि कितना आंसर आएगा। तो f डैश माइनस 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 6 इंटू माइनस 4 माइनस 3/2। इसको आप कट कर दो तो कितना आएगा, माइनस 6, माइनस 2 को माइनस 3 से गया प्लस 6, तो कितना आया, 0। मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब लास्ट इंटरवल रह गया, उस पर भी चेक कर लेते हैं। अब वो कौन सा है, माइनस 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो f डैश माइनस 3/2 से माइनस 1.5 से बड़ा नंबर 0 सोच लो, ठीक है। तो मैंने 0 सोच लिया, माइनस 6 माइनस 4 इंटू 0 कितना आएगा, माइनस 6 माइनस 0 मतलब माइनस 6 मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। अब हमारे एफर्ट्स हमारे ख़त्म हुए। अब हमें क्या करना है, अब जस्ट हमें आंसर करना है। अब आपको पता है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे, यहाँ पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है ग्रीन में, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2। ये किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2। और अगर आपको इसको NCERT की लैंग्वेज में लिखना है तो इसको लिख लेना कि x लेस देन माइनस 3/2, मतलब माइनस 3/2 से सभी छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। और सेम वे से अगर आप x इज इक्वल टू माइनस 3/2 को इंक्लूड करते हो जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 क्लोज्ड ब्रैकेट।
और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लेस देन इक्वल टू -3/2। अब सेम वे से आपको पता है हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव है -3/2 से बड़े सभी नंबर्स के लिए। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly decreasing in -3/2 कॉमा इन्फिनिटी, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में -3/2 से सभी बड़े नंबर्स के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर इसमें हम वही वाला पॉइंट ऐड कर दें -3/2 वाला, जहाँ पर डेरिवेटिव हमारा कितना है 0, देयरफॉर given function is decreasing in, सॉरी यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट -3/2 कॉमा इन्फिनिटी, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, मतलब -3/2 और -3/2 से बड़े सभी नंबर्स के लिए ये डिक्रीजिंग है। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा आंसर लिखा है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया -इन्फिनिटी से -3/2 का मतलब यही होता है कि वो -3/2 से छोटे सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। अब जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं वहां पर माइनस की प्रॉब्लम आएगी, जो मैं आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल रहा था, तो उसको हम बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स्थ का ये थर्ड पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक नई चीज़ बताऊंगा जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसमें नॉर्मली बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, क्योंकि हमें बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल ही फाइंड करने हैं। तो जैसे ही मैंने अपना फंक्शन लिखा, मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है -2x³ का, मुझे डेरिवेटिव करना है 9x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 12x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब देखो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f'(x). -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का, 9 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 1 का डेरिवेटिव 0। तो f'(x) इज इक्वल टू -2, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज f'(x) इज इक्वल टू -6x², ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, 9 2 ज़ा 18x, x का डेरिवेटिव 1 -12। तो मेरे पास मेरा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर आ गया। अब है ये क्वाड्रेटिक, बट जो आपसे गलती हो सकती है मैं आपको वो पहले बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि जब आपको वो गलती बता दी जाती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप फिर से वो गलती करोगे, ठीक है। तो आपको पता है इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है, डेरिवेटिव कर लिया, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जो है -6x² -18x -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना आप ऐसा करो, -6 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0, -6x² -18x -12, ठीक है। अब जो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th किया था और एग्जाम्पल नंबर 11th की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि इस -6 को आप उधर ले जाके ख़त्म मत करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पूरा इंटरवल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं।
इसके फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x को कॉमन ले लो, x प्लस टू यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज -6, x प्लस टू को कॉमन ले लिया, अंदर कितना आया x प्लस 1। ठीक है, फैक्टर्स बन गए। अब आपको पता है -6 तो 0 नहीं हो सकता, इधर x प्लस 2 0 है और x प्लस 1 0 है और बोथ। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 -1। तो मेरे पास बेसिकली x की दो वैल्यूज़ आ गई, -2 एंड -1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह कम है तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो आपको पता हम यहाँ पर थे, ठीक है, x की दो वैल्यूज़ थी -2 -1, तो मैंने दोनों को नंबर लाइन पे बना लिया। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि -2 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, फिर 0। ठीक है, इस तरह की गलती मत करना। कई बार जल्दबाजी में आप -1 पहले लिख लो, -2 बाद में लिख लो, तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे। अब दूसरी बात मैंने को पहले बताई थी, डेरिवेटिव का आंसर आप क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो, बट उससे पॉजिटिव नेगेटिव देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने फैक्टर्स में लिख लिया और -6 को साथ में रखा है। ठीक है, अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि अगर हम -6 को साथ में नहीं रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं। तो पहला इंटरवल हमारा है -∞ से -2। ठीक है, तो f डैश इसके बीच में -3 -4 कोई मर्जी सोच लो, -6 -3 +2 -3 +1, तो कितना आएगा -1 -2। तो 6 को 1 से किया 6, 6 को 2 से किया 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर आप देखो माइनस को साथ में नहीं लिखोगे, -6 को, जो मैं आपको बोलता हूँ कि -6, जैसे हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो उनमें पॉजिटिव नंबर थे तो आंसर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब अगर आप -6 को साथ में नहीं लिखोगे, मान लो आपने इतना आंसर लिखा, ठीक है, तो -3 फिल करना, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, तो प्लस आंसर आएगा। तो जो मैंने आपको बोला था कि आपका जो इंटरवल है वो रिवर्स हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग के लिए बन जाएगा जबकि है ये डिक्रीजिंग के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, माइनस प्लस में बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद आपको पता ही है, व्हेन x इज इक्वल टू -2, एग्जैक्टली -2, f डैश -2, -6 -2 +2 -2 +1, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर -1 0 एंड समथिंग 0, तो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 0। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है आगे इंटरवल कौन सा है, -2 से लेके -1 तक, तो f डैश, अब -2 और -1 के बीच में ना कोई एज सच फुल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, f डैश इसके बीच में सोच लो -1.5, ठीक है, इसके बीच में -1.5 तो होगा ही ना, -1.5 -1.6, तो ठीक है, इसलिए मैंने सोच लिया। तो -6 -1.5 +2 -1.5 +1, मैंने आपको पहले भी बताया था हमें आंसर एग्जैक्टली नहीं निकालने, हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, वो तो जस्ट मैं कंप्लीट करने के लिए एक बार कर देता हूँ। तो यहाँ पर -6 है, 2 -1.5 कितना आएगा 0.5, 2 में से मतलब कि 1.5 को माइनस करेंगे 0.5 बचेगा, 1.5 में से -1.5 में 1 ऐड करेंगे तो -0.5 बचेगा। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, f डैश x 0 से बड़ा है। अब उसके बाद फिर से व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो f डैश -1, -1 +2 -1 +1, -6 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, तो कितना आएगा 0।
अब हमारा लास्ट इंटरवल रह गया, मतलब यहाँ पर भी हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अब उसके बाद अगला इंटरवल कौन सा है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये इंटरवल अब रह गया। -1 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, जैसे मैं 0 सोच लेता हूँ, ठीक है। -6, 0 + 2, 0 + 1, तो कितना आएगा, -6 × 2 × 1 मतलब -12 मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हमारा जो एज सच जो काम है वो हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जस्ट हमें अपने आंसर करने हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर आपको पता है ग्रीन में भी ये डिक्रीजिंग है, पर्पल में भी ये <0 है, ठीक है। दोनों इंटरवल मैंने लिख लिए। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कौन सा इंटरवल है, -∞ से -2, बीच में ब्रेक है, यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर आपको इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो -2 से छोटा है एंड x जो है वो -1 से बड़ा है। -1 से बड़े सभी नंबर, -2 से छोटे सभी नंबर पर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर इसमें मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐड कर दूं, एट x = -2 एंड x = -1, f डैश x कितना है, 0, तो हमारा फंक्शन देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, अब डिक्रीजिंग है क्योंकि = 0 मैंने ऐड कर दिया, इन -∞ के आगे ओपन ब्रैकेट ही रहेगी, -2 को इंक्लूड कर लिया, यूनियन -1 को इंक्लूड कर लिया, इन्फिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट। और अगर आप इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखोगे तो x जो है <= -2, ठीक है, एंड x जो है -1 से बड़े सभी नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ पर, डिक्रीजिंग यहाँ पर। अब सेम वे से हमारा जो फंक्शन है और डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है इस इंटरवल में, रेड में, ठीक है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2, -1 ओपन ब्रैकेट। और अगर आप इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखोगे, -2 से बड़ा, -1 से छोटा, ठीक है। और अगर सेम वे से इसमें हम वही x = -2 एंड -1 को हम ऐड कर दें, f डैश x जहाँ पर 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, और हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अगर हम -2 और -1 को इंक्लूड करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाल दी। और अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो x -2 और -1 के बीच में है, और -1 और -2 भी हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। इसमें जस्ट एक ही प्रॉब्लम आ सकती थी, वो नेगेटिव, ये जो -6 है। कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स एक्चुअल में कंफ्यूज कर देते हैं कि वो इसको ऐसे सिखाते हैं कि f डैश x 0 से बड़ा है इंक्रीजिंग के लिए, या = 0, कुछ भी लिख लो। अब जब वो नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं ना ऐसे करके, तो वो इस तरह से सिखाते हैं कि -6 को आप उधर ले जाओ, तो अगर -6 उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है ये इंक्रीजिंग के लिए है, तो अगर मैं ऐसे समझाने बैठूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने -6 को छेड़ा ही नहीं है, -6 को मैंने इधर रखा है। तो x की दो वैल्यूज आई, -2 -1, मैं नंबर में बनाई, यहाँ पर नेगेटिव, फिर एग्जैक्टली -2 पर 0, इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल -1 पर 0, इस इंटरवल में नेगेटिव। तो जस्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशंस हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब -2 और -1 को मैंने जब इंक्लूड किया
तो उसके बाद मैंने यहाँ पर -2 और -1 को क्लोज ब्रैकेट में लिख लिया। सेम वे से इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए किया। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये फोर्थ पार्ट है, fx इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इनके भी इंटरवल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने इसका सेकंड पार्ट अच्छे से किया है तो ये पार्ट आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, मुझे क्या करना है मैपिंग के मुताबिक, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 9x का, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का। अब इसका डेरिवेटिव आप सभी को पता है f डैश x, 6 का डेरिवेटिव 0, 9 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। 2 पावर पहले आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस 9, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो मेरे पास मेरे डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई -2x माइनस 9। तो इसको आप लिख के रख लो। अब हमारी मैपिंग कहती है कि डेरिवेटिव के बाद हम f डैश एक्स को 0 फिल करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत इजी है। पुट f डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो विच एम्प्लाइज -2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज -2x इज इक्वल टू 9, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 बाई -2। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ -9/2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई -9/2। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे बनाना है, तो नंबर लाइन पे बना लेते हैं, एक ही तो वैल्यू है। अब देखो ये आपकी नंबर लाइन, एक ही वैल्यू है, मैंने नंबर लाइन पे बना ली। 9/2 का मतलब क्या है, 4.5, -9/2 -4.5। ठीक है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है। तो सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं, -∞ से -9/2। तो आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, f डैश। अब -4.5 से छोटा नंबर, -5 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, मैं -5 वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, आप जो मर्जी फिल कर सकते हो। तो -5 -9, तो -2 को -5 से किया, +10 -9, तो कितना आया 1, मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू -9/2, एग्जैक्टली -9/2। आपको इसकी वैल्यू पहले से ही पता है, वैसे -9/2 को आप यहाँ पर फिल कर लो, -9/2 -9। ठीक है, अब ये आपस में कट हो गया, माइनस माइनस +9, -9 + 9 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब लास्ट इंटरवल रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब वो कौन सा है, -9/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो माइनस जो है 4.5 से बड़ा नंबर, -3, -2, -1, जो मर्जी सोच लो, -3 जैसे बड़ा उससे। ठीक है, मैंने वो ले लिया। तो -2, -3, -9, तो कितना आएगा, -2 को -3 से करेंगे, +6 -9 मतलब -3, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और हमारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट हमें आंसर करना है। अब आपको पता है ग्रीन में हमारा फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है इस इंटरवल में। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing in -∞ to -9/2। और अगर आप इसको NCERT की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, -9/2 से छोटे सभी नंबर्स के लिए
हमारी जो वैल्यू है, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो -9/2 से छोटे नंबर के लिए, ठीक है। और अगर इसमें मैं माइनस मतलब 9/2 को इंक्लूड कर दूं, वहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारा जो फंक्शन है देयरफॉर गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। अब हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा इन -∞ टू -9/2। अब इसको मुझे इंक्लूड करना है, तो क्लोज ब्रैकेट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लेस देन इक्वल टू -9/2, मतलब 9/2 से सभी छोटे नंबर और 9/2 पर हमारा -9/2 पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको जिस तरह से आंसर को ठीक लगता है आप उस तरह से आंसर कर सकते हो। मैंने ये भी बता दिया, इंक्रीजिंग भी बता दिया। अब डिक्रीजिंग को नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब आपको पता कि यहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव के लिए 0 से कम है इस इंटरवल में, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -9/2 इन्फिनिटी। और अगर इसको मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखूं, x -9/2 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और हमेशा की तरह अगर मैं -9/2 को इंक्लूड करूं, वहाँ पर f' कितना है, 0, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर गिवन फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन -9/2 को इंक्लूड करना है टू इन्फिनिटी। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में -9/2 और उससे बड़े सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। आपको जिस तरह से आंसर को ठीक लगता है आप उस अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी कर ली, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो हम हमेशा एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। अब एक पैटर्न में चलने का रीज़न यही रहता है कि आप हर एक क्वेश्चन को जब एक ही पैटर्न से सॉल्व करते हो तो आप उस मेथड में परफेक्ट हो जाते हो। हमने हर जगह एक ही चीज़ की है, और अगर आप इस तरह से करते जाओगे ना तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉपिक जो है ये आपके लिए कुछ भी नहीं। सो नेक्स्ट पार्ट और 6th क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है, और ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर थोड़े से हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमारा प्रोसीजर याद रखना सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर फंक्शन कैसा है, x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी मैपिंग कहती है क्योंकि हमें इंटरवल फाइंड करने हैं तो फंक्शन को लिखते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब। अभी तक हम सेम क्वेश्चंस कर रहे थे, वही क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आ गई, सब कुछ वैसा ही था। अब ये डिफरेंट है बस, बट हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट अपनी मैपिंग को फॉलो करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डेरिवेटिव करते हैं, मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, और मुझे डेरिवेटिव करना है x+1 का क्यूब होल क्यूब x-3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर पहली बार ऐसा फंक्शन आया है तो हम इसको डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, आपको पता है पावर नहीं है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन में 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव आपको पता है f'(x), फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। बस इसमें नई चीज़ यही है, थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स भी लगेंगे। तो डेरिवेटिव करते हैं f'(x) इज इक्वल टू, तो x+1 का होल क्यूब। देखो इन टर्म्स को देख के घबराना नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पर अपना फोकस रखना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x-3। सेम वे से x-3 का होल क्यूब, पावर यहाँ पर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x+1।
तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स माइनस 3 का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। इसका 1, इसका 0, तो यहाँ पर 1 माइनस 0। सेम वे से x माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस 1 का, मतलब x का, मतलब 1 का। x का 1, 1 का 0, तो 1 प्लस 0। तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसको लिखने की कोशिश करते हैं ढंग से। 3 पहले लिख लो, x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x माइनस 3 का क्यूब 3x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमने डेरिवेटिव तो कर लिया, अब हमारी मैपिंग कहती है कि पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। और अगर आप अपने फंक्शन को देखो, डेरिवेटिव को देखो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले ऐसा करो, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो निकालनी थोड़ी, मतलब x की वैल्यू जो निकालनी वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो हम क्या करें, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से ना 3 को कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ गया। ध्यान से देखो, x प्लस 1 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ से ना x प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल सकता हूँ। ये छोटी टर्म है ना, इसको मैंने बाहर निकाली। सेम वे से x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 3 का क्यूब, इसमें से भी x माइनस 3 का जो स्क्वायर है, छोटी टर्म, उसको बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर कितना रह गया, 3 बाहर है, x प्लस 1 का क्यूब है, स्क्वायर बाहर है, तो x प्लस 1 रह गया। यहाँ पर ये स्क्वायर बाहर है, पूरा ही बाहर आ गया, ठीक है, सिर्फ x प्लस 1 रह गया, प्लस 3 बाहर, x माइनस 3 का क्यूब, स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ पर क्यूब रह गया अकेला, एक x माइनस 3 रह गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो बाहर है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 2x 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपने गौर किया हो, मैं कभी भी जब डेरिवेटिव को सॉल्व करता हूँ ना, ऐसी स्टेटमेंट में मैं कोई भी टर्म उधर नहीं लेके जाता, मुझे सभी टर्म्स को इधर ही रखना है। तो 3 और 2 को कंबाइन कर दो, कितना आएगा, 6x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम x की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। पहले 2 टर्म्स जब होती हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, इधर दिस 0 और दिस 0 और बोथ, मतलब अगर x और y इज इक्वल टू 0 है, मतलब x 0 है या y 0 है या दोनों। अगर 3 टर्म्स भी 0 हैं, या ये 0 है या ये 0 है, या 2 0 हैं, एक नहीं है, मतलब तीनों भी 0 हो सकती हैं। तो विच एम्प्लाइज 6 0 के इक्वल नहीं हो सकता, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और तीनों 0 हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 1। x प्लस 1 का अगर स्क्वायर 0 है तो x प्लस 1 भी 0 होगा, स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो गया। सेम वे से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, और 3 वैल्यूज़ आ जाएं, 4 वैल्यूज़ आ जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और सभी इंटरवल्स चेक करने हैं। तो सभी इंटरवल्स को चेक करते हैं। अब देखो, ये मैं तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पे बना लिया।
या छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। देखो मैंने -1 को पहले लिखा है, वो पहले आएगा नंबर लाइन पे, फिर 1 फिर 3, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब ध्यान से, मैंने आपको लास्ट पेज बताया था कि मैं कोई भी टर्म को जीरो के उस तरफ नहीं लेके जाता, क्योंकि मुझे एज सच लिखना है। अगर आप डेरिवेटिव की जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, बट वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देखना मुश्किल हो जाएगा, तो इससे मैंने ये फैक्टर्स वाली जो चीज़ें हैं वो लिख ली, ठीक है। तो सबसे पहले पहला इंटरवल देखते हैं, वो कौन सा है। पहला इंटरवल है -∞ से -1, -∞ से -1, ठीक है। तो -1 से छोटा कोई भी नंबर सोच लो, -1 से छोटा नंबर -2, ठीक है। तो 6 इंटू -2 -1 +1 का स्क्वायर -2 -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, ये स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव तो होंगे ही नहीं, कोई भी वैल्यू फिल कर लो। फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर 6 -3 -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आएगी, -18, यहाँ पर +1, यहाँ पर 25, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -450। ये जस्ट मैं वैसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, अदरवाइज पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव <0 मतलब नेगेटिव आ रहा है। अब वही जाना पहचाना हमारा, when x इज इक्वल टू -1, तो f डैश -1, 6 इंटू -1 -1 -1 +1 -1 -3 का स्क्वायर, 6 -2, यहाँ पर 0 -4 का स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0। अब यानी कि यहाँ से मुझे ये क्लियर होगा कि यहाँ पर कितना आएगा, 0। अब नेक्स्ट इंटरवल पर चलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है, -1 से लेके 1 तक। अब -1 और 1 के बीच में 0 ले लो। अब 6 0 -1 0 +1 0 -3, ठीक है। फिर से आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ -1 है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। 1 -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आएगा -54, मतलब नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव आंसर ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी हमारा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। अब इसके बाद आपको पता है एग्जैक्टली 1 पर, when x इज इक्वल टू 1, तो f डैश 1, तो कितना आएगा, 6 1 -1 1 +1 1 -3 का स्क्वायर, 6 इंटू 0 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। तो डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है हमारा, वो है 1 2 3, ठीक है। तो f डैश 2, इसके बीच में 2 सोच लो, तो 6 2 -1 2 +1 का स्क्वायर 2 -3। पहले ही बता दूं, पॉजिटिव 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 आंसर आएगा। जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। 3 का स्क्वायर 9, -1 का 2 -3 -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 54, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब उसके बाद एग्जैक्टली 3 पर f डैश 3, तो 6 3 -1 3 +1 3 -3 का स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज 6 2 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 0 समथिंग 0, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। अब लास्ट इंटरवल रह गया, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो f डैश 4, 3 से बड़ा 4, तो करते हैं 6 4 -1 4 +1 4 -3। पहले फिर बताऊं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। कंप्लीट करते हैं। 3 4 +1 5 5 का स्क्वायर 25 4 -3 1 1 का स्क्वायर 1,
तो यहाँ कितना आएगा 18 इंटू 25, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 450, मतलब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी हमारा डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा ये इंटरवल वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इंटरवल ज़्यादा थे, बट हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जस्ट हमें क्लियरली पता है, अगर मैं वर्बली आपको बताऊं, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है, इन दोनों पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा, वो देखो, वो इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि हम यहाँ पर थे, हमने सभी इंटरवल्स अपने कैलकुलेट कर लिए थे। तो आपको पता है ग्रीन में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर भी रेड में हमारी वैल्यू नेगेटिव है। और कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 है, फिर -1 से 1 है, क्यों ना हम इसको एक ही इंटरवल में लिख दें, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। अब देखो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं है आपका, -1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, और 0 हमें डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में इंक्लूड नहीं करना। तो इसलिए सेम वे से यहाँ पर 1 पर भी हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, तो 1 को भी हमें इंक्लूड नहीं करना। तो इसलिए हम इस इंटरवल को माइनस इन्फिनिटी से -1, अब बीच में यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक कैसी है, -1 की, तो -1 से लेके 1 तक। अब 1 भी इंक्लूड नहीं है, -1 भी इंक्लूड नहीं है। तो प्लीज़ आपने ऐसा नहीं लिखना कि माइनस इन्फिनिटी से लेके सीधा 1 तक, तो ये गलत है, ठीक है। और अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको पता है एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स कितना है, 0। और स्ट्रिक्टली जो डिक्रीजिंग है, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उसकी कंडीशन तो ये है लेस देन 0, और डिक्रीजिंग की क्या, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, ठीक है, यूनियन -1 से लेके 1 तक। अब 1 को भी इंक्लूड करना है, -1 को भी इंक्लूड करना है, अब बीच में यूनियन डालने की जरूरत ही नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके सीधा 1 तक। तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, यहाँ तक ये हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, मतलब 0 से कम है या 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब सेम वे से हमारा जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव उसकी वैल्यू पॉजिटिव है इन 1 to 3 पर्पल में, और पिंक में 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन is strictly increasing in, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, 1 से लेके 3 तक, बीच में ब्रेक है 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ब्रेक क्या है, क्योंकि 3 इंक्लूड यहाँ पर नहीं है, 1 भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर आप इसमें भी 1 और 3 को एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, एफ डैश एक्स कितना है, 0। तो अगर इसको मैं इंक्लूड करूँगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही 1 से लेके 3 तक, 1 को इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, यूनियन 3 को इंक्लूड करना है अप टू इन्फिनिटी। तो बीच में ब्रेक तो है ही नहीं है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 इंक्लूड है अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो, ये आपका मतलब कि लास्ट पार्ट था, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन था वो कुछ ऐसा था, हमने बिना सोचे समझे इसका डेरिवेटिव किया,
ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो डेरिवेटिव कर लिया, तो मेरे पास ना डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूं तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव गैस करना और एक्स की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सॉल्व किया। ग्रीन में यहाँ पर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, रेड में यहाँ पर इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स बन गई। अब आपको पता है कि तीन नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो है, तो मतलब यहाँ फर्स्ट जीरो होगा या सेकंड या थर्ड या तीनों ही, ठीक है। तो मैंने सबसे वैल्यू निकाल ली, 1, -1 और 3, उसको मैंने नंबर लाइन पे बना लिया। पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 3 नंबर्स आए थे, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। हमने ग्रीन में चेक किया नेगेटिव, रेड में चेक किया नेगेटिव, पर्पल में चेक किया पॉजिटिव, पिंक में चेक किया पॉजिटिव। यहाँ पर तीनों पॉइंट्स पे क्या होता है, हमेशा डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। अब इसके बाद जस्ट हमें अपना आंसर करना था। इन दोनों इंटरवल में नेगेटिव है, पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों इकट्ठे इंटरवल पर हमारा आंसर जो है वो डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट यहाँ पर -1 का बीच में गैप है, क्योंकि -1 पर एग्जैक्टली जीरो है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मतलब इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, तो मैंने इसको अलग अलग लिखा है, -∞ से -1, -1 से लेके 1 तक। और अगर आप जीरो को इंक्लूड करना चाहते हो तो फिर मैं इसको एक इंटरवल मान सकता हूं, जो मैंने यहां पर लिखा है। सेम वे से इन दोनों इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव था, डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना था ना 1 को, कि यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, तो इसको मैंने अलग अलग लिखा। जब इंक्लूड करना था तो मैंने एक इंटरवल लिख लिया, 1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी को एक ही वे से किया है, और हमेशा की तरह एक वे से करने का फ़ायदा यही है, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से, उस मेथड में अच्छे से परफेक्ट हो जाते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का हमेशा आंसर करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस एक्सरसाइज को करना है, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई।